हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एड्यूटैप। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का हमारा कंसेप्ट ऑफ द डे लेकर के हम लोग हाजिर हैं। आप सभी जानते हैं कि हमारी एक स्पेशल सीरीज चली हुई है जिसके तहत हम लोग हर वीक एक क्वांट और रीजनिंग का कंसेप्ट आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं, जो या तो आपके एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है या आपके आरबीआई सेबी 2020 और नाबार्ड 2021 के एग्जाम में आगे पूछा जा सकता है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। तो आज का क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने है बच्चे। ये रीजनिंग में शैडो बेस्ड कंसेप्ट है, एक नए टाइप का क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले क्या कह रहा है। अनुज स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम हिज होम एट 7 AM एंड हिज शैडो वाज ऑन हिज राइट। आफ्टर वॉकिंग फॉर 32 मीटर ही टुक ए लेफ्ट टर्न एंड वॉक फॉर 12 meter. Thereafter, he again took a left turn and walked 27 meter and stopped there. So find the shortest distance of the initial and final position of Anuj एंड इन विच डायरेक्शन इज विद रिस्पेक्ट टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट। देखो, सबसे पहले बच्चों को क्या दिक्कत आती है, शैडो वाले कंसेप्ट में उन्हें पता ही नहीं चलता कि उसका फेस किस डायरेक्शन में है। तो आपको कभी भी इस तरीके से ये देखना है कि उसका फेस किस डायरेक्शन में है। तो आपको तीन बॉक्स बनाने हैं। सबसे पहले बॉक्स में आपको लिखना है पर्सन का नाम, जो पर्सन है उसका नाम। दूसरे में आपको देखना है सन किस डायरेक्शन में है। और थर्ड, उसकी शैडो जो बन रही है वो लेफ्ट में बन रही है कि राइट में बन रही है। अब देखो, सबसे पहले पर्सन कौन है, अनुज। ठीक है, तो अनुज है और वॉकिंग फ्रॉम हिज होम एट 7 AM। अगर 7 AM है तो मॉर्निंग का टाइम होगा, और मॉर्निंग के टाइम पे सन हमेशा किस डायरेक्शन में होता है बच्चे, ईस्ट डायरेक्शन में होता है। एंड हिज शैडो वाज ऑन हिज राइट। अगर उसकी शैडो राइट में बन रही है तो यानी कि ईस्ट का राइट क्या होता है, ईस्ट का राइट होता है नॉर्थ, सॉरी साउथ। ईस्ट का जो राइट होगा यहाँ पे वो क्या होगा, साउथ होगा। तो ईस्ट का राइट होगा साउथ, यानी कि अनुज का फेस किस डायरेक्शन में है, साउथ डायरेक्शन में है। इसी के बाद हम लोग आगे क्वेश्चन को बना पाएंगे, अन्यथा हम क्वेश्चन को आगे बढ़ा ही ना पाते। तो अनुज का फेस साउथ डायरेक्शन में है, तो अगर वो साउथ डायरेक्शन को फेस कर रहा है तो ये साउथ डायरेक्शन है भाई। और यहाँ पे वो बोल रहा है कि आफ्टर वॉकिंग फॉर 32 मीटर ही टूक ए लेफ्ट टर्न। तो 32 मीटर यानी अगर वो स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ पे पहुंच गया तो 32 मीटर के बाद वो एक लेफ्ट टर्न लेता है। तो लेफ्ट टर्न उसका किस डायरेक्शन में होगा, ईस्ट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, एंड वॉक फॉर 12 मीटर, और फिर 12 मीटर वो वॉक करता है। देर आफ्टर ही अगेन टूक ए लेफ्ट टर्न एंड वॉक 27 मीटर। यहां से फिर से वो एक लेफ्ट टर्न लेता है। तो लेफ्ट टर्न अब उसका किस डायरेक्शन में होगा, नॉर्थ डायरेक्शन में होगा, और यहाँ वो 27 मीटर कवर करता है। एंड स्टॉप देयर, फाइनली वो यहाँ पे स्टॉप कर जाता है। तो फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ अनुज एंड इन विच डायरेक्शन इज ही विद रिस्पेक्ट टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो यहां से देखो, अब हमें बताना है कि वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस हमें बताना है और डायरेक्शन बतानी है। तो डायरेक्शन तो देखते ही पता चल गया कि ये कौन सी डायरेक्शन है, ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन है। तो आपको ऑप्शन में साउथ ईस्ट एक ही में दिख रही है, तो ऑप्शन डी यहां से आंसर हो जाएगा। और अगर आपको डिस्टेंस भी निकालना है, देखो यहाँ पे नन ऑफ दीज तो है ही नहीं, तो मतलब एक ही ऑप्शन आंसर बनेगा, तो डिस्टेंस भी निकालने की जरूरत नहीं है, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाता। लेकिन अगर डिस्टेंस भी हमें निकालना है तो बड़े आराम से हम निकाल सकते हैं। अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर गिरा देता हूं ये, ठीक है, तो ये एंगल 90 डिग्री होगा। अब देखो, अगर मैं इनको पॉइंट दे दूं, ये ए बी सी डी और ई पॉइंट है, तो बी से ए से सी 32 मीटर है, बट ई टू डी 27 है, तो बी से सी भी कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। सी से डी 12 है, तो बी से ई भी 12 हो जाएगा। अगर ये 27 है तो ए से बी कितना बच गया भाई, 5 मीटर। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होगी ए बी ई। तो यानी कि ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, यानी कि 13 मीटर। तो जो आंसर बनेगा वो बनेगा 13 मीटर साउथ ईस्ट। बस मोस्टली दिक्कत बच्चों को आती है, उन्हें यही नहीं पता चलता कि शैडो किस डायरेक्शन में, शैडो किस डायरेक्शन में बन रही है, तो उसका फेस किस डायरेक्शन में होगा। क्लियर है। चलिए, तो आप इस तरीके का इस्तेमाल करके इसको बड़े आराम से बना सकते थे। तो थैंक यू वेरी मच, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो आप एडोटैप को सब्सक्राइब कर लें, और आपकी कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत है तो आप 8146207241 पे कॉल कर सकते हैं, या hello@edotap.co.in पे हमें मेल कर सकते हैं। और हमारा सेबी के कोर्स पे एक स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है टिल 31 अक्टूबर। तो आप कोड यूज कर सकते हैं SEBI40, जिससे आपको 40% का डिस्काउंट अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो सेबी के किसी
2020 के कोर्स के लिए आपको जो कोड यूज करना है वो करना है सेबी 40, जिससे आपको 40% का कोड जो डिस्काउंट है वो अवेलेबल होगा, और इसकी जो फाइनल डेट है वो 31 अक्टूबर तक ये अवेलेबल है। तो जरूर जुड़िए हमारे साथ, और अगर आपको ये कंसेप्ट पसंद आया तो इसे लाइक करें और शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करिए। तो चलिए फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं एक नए कंसेप्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच।